हेलो एनिमेज एंड वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ डेलिक्विट मांगा आउट। एंड अगर तुमने इसके पहले दो पार्ट देखे हैं तो तुम काफी लकी हो, बिकॉज इसके पहले दो पार्ट तो बस ट्रेलर था, लेकिन एक्चुअल पिक इसी पार्ट से शुरू होगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि इगुची इमाई के लिए कुछ बंदों से भिड़ जाता है, जिसके बाद पुलिस इगुची को एज अ सस्पेक्ट पुलिस स्टेशन ले गई थी। नाउ कानामे-सान इगुची को बचाने के लिए अपने बॉस के पास जाता है मदद लेने के लिए, लेकिन उनका बॉस कहता है कि ना ही इगुची और ना ही इमाई, ये दोनों ही लोग उनके गैंग के मेंबर नहीं है, तो वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। देन सिचुएशन को देख के कानामे-सान उसके बॉस को रिवील करता है कि इगुची ने एक्चुअली में उसे एक बार डिफीट किया था, और ये सुनकर उसका बॉस हैरान हो जाता है एंड उसे एक शर्त पर इगुची की मदद करने के लिए परमिशन दे देता है, और वो शर्त ये थी कि कानामे-सान इगुची एंड उसके बॉस की फाइट कराएगा, आई मीन फाइट सेट कराएगा। देन कानामे-सान इगुची को फ्री करा लेता है एंड उस आर्क के एंड में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा बंदा किलुतो गैंग के मेंबर्स को हंट कर रहा है, और अगले आर्क स्टार्ट होती है चैप्टर 13 से। तो चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं कि इगुची एंड इमाई स्टेशन के पास आए हुए थे। पता है क्यों? लड़कियां छेड़ने के लिए। इगुची भाई अकेले अकेले खैर अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई भी सुंदर लड़की मिल ही नहीं रही थी। वो कानामे-सान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कानामे-सान जब तक वहाँ आ नहीं जाता तब तक वो थोड़ी सी बातें करते हैं। इमाई इगुची से कहता है कि भाई तुझे यहाँ पर ऐसी कौन सी लड़की दिख रही है जिस पर हम चांस मार सकते हैं। इगुची कहता है कि ये कैसी रहेंगी? हेल ना ब्रदर, भाई तुझे लड़कियां ढूंढनी है, जुंजी तो के मॉन्स्टर्स नहीं। एमआई भी कहता है कि इन पे चांस मारने से अच्छा मैं अपना जो सामान है उसको मैं ब्लाइंडर में डाल के उसको घुमा दूंगा। दैट्स पेनफुल। देन इगुची कहता है कि अच्छा, देन इनके बारे में क्या ख्याल है? भाई कोई कितना गिर सकता है? इगुची कहता है कि भाई इस समय लिटरली मुझे कोई भी चलेगी। मैंने जो अपने आप के अंदर की जो इच्छा है उसको दबाया है 6 मंथ तक, अब उन्हें ओवरकम करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एमआई कहता है कि आई गेस जुवेनाइल प्रिजन तुम्हारे साथ यही चीज करता है। भाई अगर प्रिजन में जाकर ऐसा हाल हो जाए तो मुझे कभी भी नहीं जाना। इगुची कहता है कि भाई ये कानामे-सान कहाँ रह गया, अब तक आया क्यों नहीं? इमाई कहता है कि यार वो पहले ही काफी बिजी रहने लगा है, किलुतो गैंग में काफी सारी चीजें चल रही है जिसकी वजह से वो बेयरली सो भी नहीं पाता। इगुची कहता है कि ऐसा क्या चल रहा है उनकी गैंग में, जिस पर इमाई उससे कहता है कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस चीज के बारे में मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इगुची को पता चल जाता है कि ये इमाई-सान झूठ बोल रहा है, उसके चेहरे पे ही लिखा हुआ था। तो वो उसके कान पकड़ता है एंड उन्हें खींचने लगता है, और वो कहता है कि अब बता क्या चल रहा है जल्दी। इमाई कहता है कि नहीं भाई मुझे सीरियसली नहीं पता क्या चल रहा है। अच्छा मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे छोड़ दो। कानामे-कुन ने मुझे पहले ही अपना मुंह बंद करके रखने के लिए कहा है, और उनका शोर देखकर जो लेडीज लोग हैं ना वो उनको नोटिस कर लेते हैं। उनमें से पहली वाली लड़की कहती है कि भाई ये कितना ज्यादा शोर कर रहे हैं, कितने ज्यादा क्रीप लोग हैं ये। दूसरी वाली कहती है कि दे आर काइंड ऑफ क्यूट, और तीसरी वाली कहती है कि हाँ मैं शायद से उनके साथ डेट पे भी जाना चाहूंगी। भाई लगता है इन दोनों की सेटिंग सेट है, लेकिन इनसे आई मीन दे वॉन, बट एट व्हाट कॉस्ट। देन हम देखते हैं कानामे-सान को, जो कि यही कह रहा था कि भाई मैं काफी लेट हो चुका हूँ, इगुची पक्का खाने के पैसे मुझे ही देने के लिए कहेगा। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि कहता है कि एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी एक FX विथ एनरेजेंट स्टाइल विंडशील्ड एंड अ CR कार्बोरेटर, क्या तुम कानामे-सान हो, किलुतो के नंबर 2? कानामे-सान कहता है कि पहले तुम कौन हो ये बताओ। और तभी वो लड़का अपने बंदों को आवाज देता है एंड विद इन अ मिनट कानामे-सान को 4 लोंडे घेर लेते हैं। कानामे-सान कहता है कि क्या तुम लोग बाकुराकान के मेंबर्स हो? देन हमें इमाई एंड इगुची के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि ये जो बाकुराकान गैंग है ये काइंड ऑफ रेसिंग वाली गैंग है, मतलब जो कि बाइक्स चलाती है। और इस गैंग के एंड किलुतो गैंग के, जिसमें कानामे-सान है, उनका रिलेशन पहले काफी अच्छा था, लेकिन जब से बाकुराकान के 8th जनरेशन शुरू हुई है तब से वो हर एरिया की गैंग से फाइट करने लगे हैं पावर के लिए। और इस मांगा में भी 4 मेजर क्रूज है, मतलब 4 मेजर गैंग्स है, जिसमें हमें किलुतो एंड बाकुराकान इन दोनों गैंग्स के बारे में अब तक पता चल चुका है। और यही बाकुराकान गैंग फिलहाल किलुतो गैंग को खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से वो किलुतो गैंग के मेंबर्स को ढूंढकर उन्हें मार रही है। और बेसिकली ये चीज 15 दिन पहले शुरू हुई, जब इस बाकुराकान गैंग ने किलुतो के एक मीटिंग में सरप्राइज अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से किलुतो के काफी सारे मेंबर्स हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जिसकी वजह से बेसिकली ये जो किलुतो एंड बाकुराकान गैंग है उनमें एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो चुकी है। और इस बाकुराकान गैंग ने किलुतो को खत्म करने के लिए 3 ब्रदर्स को कहा है, जिनको वो द 3 शिमुहारा ब्रदर्स कहते हैं, और उन्हें द 3 गौहारा ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। नाउ हम कानामे-सान को देखते हैं, जो कि उन बंदों को इजीली पीट रहा होता है, और उस अकेले बंदे ने उन चारों लोगों को नीचे गिरा दिया। कानामे-सान उन बंदों को यही कहता है कि सालो तुम्हें लगता क्या है मैं कौन हूँ? देयर इज नो वे कि तुमने मुझे मारने के लिए बस 4 ही लोंडे लाए हैं। चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे गैंग से कितने सारे मेंबर्स वेस्ट चिबा में आए हुए हैं? और उनमें से एक बंदा बता देता है कि वो लोग गिवारा-सान के साथ आए हुए हैं। ये वही है जो कि उन 3 ब्रदर्स में आता है, जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया। कानामे-सान कहता है कि गिवारा
कौन सा वाला। और तभी कानामे-सान उसके ऊपर एक शैडो नोटिस करता है और फिर हम देखते हैं कि जो ग्योहारा ब्रदर है उसने एक पूरी स्कूटी उठा ली है और वो कानामे-सान के ऊपर मारने ही वाला है। जो पिटा हुआ बंदा है वो भी कानामे-सान का पैर पकड़ लेता है जिससे कि वो हिल ना पाए, लेकिन कानामे-सान उस अटैक को डॉज कर लेता है एंड वो स्कूटी उसके ही एक गैंग मेंबर के ऊपर गिरती है। देन वो बंदा अपना नाम बताता है एंड कहता है कि मेरा नाम गौहारा काउजी-कुन है और मैं बाकुराकान स्पेशल अटैक फोर्स से हूँ। और कानामे-सान सोचता है कि इवन दो मैं 188 सेंटीमीटर्स हूँ लेकिन फिर भी ये बंदा मुझसे ज्यादा बड़ा है। और वो काउजी-कुन कहता है कि चलो खेल शुरू करते हैं। एंड देन हमें इन तीनों ब्रदर्स के बारे में और भी चीजें बताई जाती है जिसमें बेसिकली इनमें से सबसे बड़ा ब्रदर जो कि 19 साल का है वो एक बिजनेस चलाता है जहाँ पर वो लड़कियों को लेकर उन्हें किसी और जगह पर पहुंचाता है। मतलब तुम समझ ही गए होगे कि ये कौन सा वाला बिजनेस है। देन जो मिडल वाला ब्रदर है उसका नाम है काउजी, वही जो कि कानामे-सान के साथ अभी लड़ रहा है और वो अभी 18 साल का है। एंड उसके बारे में ये स्पेशल चीज है कि वो फाइटिंग से एडिक्टेड है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने लगभग 8 बंदों को अकेले ही पेल दिया था। देन आता है इनमें से सबसे छोटा ब्रदर केंजो जो कि 17 साल का है और अपेरेंटली ये अकेले कोई भी चीज नहीं करता और हमेशा ही अपने गैंग के साथ रहता है। एंड द रीजन कि सब लोग इन गौहारा ब्रदर्स से डरते हैं वो इसलिए है क्योंकि ऐसे कुछ रूमर्स है कि इन गौहारा ब्रदर्स ने किसी बंदे की जान ली है। देन हम कानामे-सान का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक गैंग मेंबर के साथ बातें कर रहा था। वो इस वक्त हॉस्पिटल में थे एंड ये सीन उस वक्त का है जब वही बाकुराकान गैंग मेंबर्स ने इन पे अटैक किया था और वही उसके गैंग का मेंबर काफी पिटे हुए हालत में था। एंड उसके गले पे क्या लिखा हुआ है, ये एक तरफ लिखा है कि प्लीज गेट बेटर सून, नर्स प्लीज जर्क ऑफ टू मी, आई वांट अ फैप एंड डी लिखा हुआ था और ताकेजावा आसोसी वाज हियर ये चीज भी लिखी हुई थी उसके गले पे। लेकिन कानामे-सान कहता है कि नहीं वो एक सरप्राइज अटैक था एंड तुम्हारी कोई गलती नहीं है उसमें। वो कहता है कि सारी चीजें हम पे छोड़ दो, के लिए तो गैंग सारी चीजें ठीक करके रहेगी। देन हम कानामे एंड काउजी की फाइट पर ही आते हैं और कानामे-सान उस बंदे से कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुमने हमारे 4 बंदे हॉस्पिटल में पहुंचा दिए थे और मैं तुम्हें आज और यहीं पे खत्म कर दूंगा। और वो काउजी हंसकर कहता है कि हाँ मुझे लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाने में काफी मजा आता है। और तभी कानामे-सान उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है लेकिन उस मुक्के से उस बंदे को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता। कानामे-सान सोचता है कि ये काफी बड़ा है, दैट्स व्हाट शी सेड। देन काउजी कानामे पर अटैक कर देता है जो कि कानामे अपने शोल्डर से ब्लॉक कर देता है लेकिन वो मुक्का इतना पावरफुल था कि कानामे-सान सीधा उड़कर एक दीवार से टकरा जाता है। काउजी कहता है कि क्या तुझे चोट लग गई और कानामे-सान कुछ कहता नहीं लेकिन वो यही सोच रहा था कि ये बंदा आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन कानामे-सान बढ़कर एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। काउजी कहता है कि नाइस वन और वो अपने हाथ की नी कानामे-सान के मुंह पर मार देता है और कानामे-सान उस मुक्के को प्रोसेस भी नहीं कर पाता। तभी काउजी उसके ऊपर स्पिन बैक राउंड हाउस किक मारता है जिसकी वजह से कानामे-सान सीधा नीचे जाकर गिरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज ही एबल टू डू दैट? आई मीन भाई मैं भी बचपन में कराटे क्लास गया हूँ और इस किक को मारने के लिए तुम्हें सेंटर ऑफ मास रखना पड़ता है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ग्रेविटी ने अपना दम तोड़ दिया है। भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ है? नाउ कानामे-सान को पिटते हुए देखकर काउजी के साथ जो 4 लोग आए हुए थे वो काफी खुश हो रहे थे। कानामे-सान सोचता है कि ये काफी बुरी चीज है। देन काउजी कानामे-सान को उठाता है एंड उसे दीवार पर रखकर उसका गला दबाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी कानामे-सान की जान ही लेने वाला है। वो 4 बंदे हैं वो भी कहता है कि काउजी-कुन तुमने अभी बहुत कर लिया, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब हमें रुक जाना चाहिए? जिस पे काउजी कहता है कि डोंट वरी अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। बिग ब्रो टोल्ड मी कि उनके गैंग लीडर को किडनैप करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और भाई यहाँ पर कानामे-सान पिट रहा है और ये दोनों बंदे वहाँ पर आराम से लड़कियों को छेड़ रहे हैं। एंड सैड पार्ट तो ये है कि भाई उनसे पट भी नहीं रही कोई। इगुची ऐसे ही 4-5 सुंदर लड़कियों को अप्रोच करता है लेकिन उनमें से कोई भी इगुची को भाव नहीं देती। इगुची कहता है कि मैं कम से कम 40 बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन फिर भी कोई नहीं पटी। और तभी वहाँ पर वो लड़कियां इगुची एंड इमाई के पास आती है और कहती है कि तुम लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे ना, हमने सब कुछ देख लिया, बताओ हमारी तरफ थर की नजरों से क्यों देख रहे थे? दिस काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग विद दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड भाई मुझे भी चाहिए। तभी मैं कहता है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारी तरफ तो अंधा भी ना देखे। लेकिन भाई इगुची तभी कहता है कि मैं देख रहा था भाई मतलब भाई देयर इज अ लिमिट ऑफ सिंगलनेस। इगुची भाई उसके टॉप पर है और उसके साइड में मैं हूँ और भाई इगुची उनके साथ बातें करने लगता है और इमाई कुन भी लाइक इगुची भाई थोड़े से स्टैंडर्ड। और भाई वो 3 लड़कियां थी एंड वहां पर बस वो दोनों थे। तो इगुची कुन ये कहता है कि भाई तुम लोग बस थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ पर हमारा एक और भी दोस्त आने वाला है, हम उनके साथ जाएंगे। और भाई इमाई रोने लगता है, वो कहता है कि कानामे कुन प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाओ, इगुची कुन पागल हो गया है। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम कानामे एंड काउजी को ही देखते हैं। काउजी कहता है कि अब हार मान ले और कानामे कुन लिटरली सांस भी नहीं ले पा रहा था। देन हम कानामे कुन का फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो एंड उसका बॉस बातें कर रहे थे। आचन कानामे कुन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी कौन से चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? कानामे कहता है कि मुझे नहीं पता। देन उसका बॉस आचन कहता है कि तुम किसी भी चीज में हमेशा ज्यादा मेहनत करते हो अगर वो चीज तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन बात जब तुम्हारी खुद की आती है तब तुम कभी भी अपना 100% नहीं देते। जिसका मतलब यह है कि अगर तुम इगुची से किरीहितो को बचाने के लिए फाइट करते
तो तुम पक्का जीत जाते। और कानामे कुन कहता है कि आई वंडर, एंड तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो यही कहता है कि आई वंडर माई एस, मैं अभी किरीहितो को बचाने के लिए फाइट कर रहा हूँ, सो देयर इज नो वे कि मैं इस मोटे से हार जाऊं। एंड देन हम देखते हैं कि कानामे कुन अपना पूरा जोर लगा के उस बंदे के हाथ को दबा रहा होता है, जिससे उस काउजी को भी काफी दर्द होता है, जिससे वो अपनी पकड़ लूज कर देता है। एंड देन कानामे उसे लात मारकर पूरा फ्री हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है इगुची एंड इमाई की तरफ, एंड भाई इमाई रोने की हालत में आ चुका है एंड इगुची बेसिकली पागल हो चुका है बिकॉज वो 1 साल तक बिना किसी लड़की के रहा है, तो वो बेसिकली पूरा का पूरा वर्जिन बन चुका है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन अभी भी द गोट कानामे अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। बाकुराकन गैंग के मेंबर्स भी हैरान थे कि भाई आखिर कानामे कुन ने काउजी की पकड़ को तोड़ दिया है। काउजी कानामे कुन पर फिर से अटैक करता है, लेकिन कानामे उस अटैक को झेल लेता है। ये देखकर काउजी भी हैरान था कि भाई इसने मेरा मुक्का झेल कैसे लिया। देन काउजी फिर से एक मुक्का मारता है, लेकिन उसे भी कानामे कुन झेल लेता है। काउजी समझ नहीं पाता कि आखिर वो उसके पंचेस कैसे झेल पा रहा है। और तभी कानामे कुन हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ, तेरी गैस खत्म हो गई क्या, या फिर तुझे बूबू चाहिए। एंड देन हम देखते हैं कि उस काउजी के हाथ पे लिटरली निशान पड़ चुके हैं, वो भी कानामे कुन की पकड़ से। काउजी उस पे फिर से एक अटैक मारने ही जाता है, लेकिन फिर कानामे कुन उसके पेट पे या फिर छाती पे एक जोरदार मुक्का मारता है एंड देन इट्स ओवर। लाइक काउजी कुन अपने घुटनों पर आ जाता है। देन कानामे कुन कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं एक्चुअली इसी पल का इंतजार कर रहा था, अब तुम्हारा हेड एकदम परफेक्ट हाइट में है। एंड देन फाइनली कानामे कुन अपना फाइनल ब्लो देता है उसके सिर पर सीधा, एंड इसी तरह उस काउजी का गेम ओवर हो जाता है। कानामे कुन कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे अपने स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंस है। बाकुराकन गैंग का एक मेजर मेंबर डिफीट हो चुका था, सो उनके जो बाकी चिंटर पिंटर लोग हैं वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानामे सान उनको रोक कर कहता है कि सालो तुम कहां पर जा रहे हो, क्या तुम अपने बॉस को अकेले ही छोड़ना चाहते हो, एटलीस्ट उसे हॉस्पिटल तो ले जाओ, मैंने उसे मारने के लिए अपनी 100% स्ट्रेंथ यूज की है। ये देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं कि क्या ये अपने ओपोनेंट की केयर करता है जो उसे मारने आया था। देन कानामे कुन कहता है कि भाई इसकी बॉडी जैसी है ना, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी मर जाएगा अगर तुमने उसकी हेल्प नहीं की तो। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर इसका चेहरा दिखता कैसा है, और वो उसका मास्क निकालने वाला होता है, लेकिन उसका जो गैंग मेंबर है वो रोक लेता है उसे। वो उसे रोक कर कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दिखने के लिए। कानामे कुन कहता है कि क्या सच में, क्या ये इतना अगली है। और जब वो उसका मास्क थोड़ा सा नीचे उतारता है तब उसे दिखता है स्टिचेस, जो कि उसके मुंह से लेकर गालों तक किए हुए थे। वो कहता है कि आई सी, ये तो काफी ऑफुल है, वैसे ये किया किसने। जिसपे उनके गैंग का मेंबर कहता है कि मुझे एकदम डिटेल्स नहीं पता, लेकिन शायद से उसके ब्रदर के साथ फाइट करते हुए ये चोट उसे लगी थी। कानामे ये बात सुनकर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वो कहता है कि ओ अच्छा, वेल तुम मेरे लिए एक फेवर करो, ये मैसेज उन दोनों भाइयों को भेज दो कि अगर तुम्हें किरीहितो से माफी मांगनी है तो अभी तुम्हारा चांस है। वो कहते हैं कि ओके हम बता देंगे। एंड देन तासुए कुन कहता है कि ठीक है, अब जाओ जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। ओके, देन हम फिर से आते हैं अपने दोनों लोंडो पर, जहाँ पर भाई चीजें एकदम काफी खराब चल रही थी इमाई सान के लिए, बिकॉज इगुची उन लड़कियों को कैरोके में चलने के लिए कह रहा था। इमाई कुन कहता है कि इगुची भाई तुम ऐसे नहीं जा सकते, क्या पता कानामे सान को कुछ हो गया होगा, तो वो सीरियसली हर्ट भी हो सकता है, हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। इगुची कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट को सुन लिया एंड मैं भी उसके बारे में काफी फिक्र करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा उसके लिए वरी करना उसके प्राइड को हर्ट करेगा। सोचो एक मिनट के लिए इमाई कुन। इमाई कुन कहता है कि थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है मैं अकेले ही जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। जिसपे इगुची कहता है कि एटलीस्ट तुम्हारा वॉलेट तो देख के जाओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है मैं इनके लिए अपने खुद के पैसे खर्च करूंगा। इमाई कहता है कि वेल हाँ, तुम खुद अकेले जा रहे हो, मैं नहीं देने वाला तुझे पैसे। लेकिन भाई इगुची उसे पीट कर उसका वॉलेट ले लेता है। इमाई कहता है कि मैं उस पेरोल ऑफिसर को बुला दूंगा भाई। और जब इगुची उसके वॉलेट में देखता है तब वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्शंस थे, लेकिन तभी वहाँ पर कानामे कुन आ जाता है। वो कहता है कि सॉरी बॉयज, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और उसका चेहरा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई इसको आखिर हुआ क्या है। अरे आते वक्त मेरे कुछ लड़कों के साथ फाइट हो गई थी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। एंड ये बोलते उसके मुंह से भाई मतलब खून निकलने लगता है। वो कहता है कि आई गेस मैंने थोड़ा ज्यादा ही मार खा लिया आज। तब इगुची कहता है कि प्लीज रुको। देन हमें पता चलता है कि वो लड़कियां वहां से चली गई एंड इगुची भाई रोने की हालत में था। इगुची कहता है कि साले कानामे ये सब तेरी वजह से हुआ है। इमाई कुन इगुची को शांत करने की कोशिश करता है कि भाई कंट्रोल इगुची भाई कंट्रोल। और तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं कि एक एकदम सुंदर लड़की कानामे कुन के पास आकर उससे बातें कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हारा फेस काफी सूजा सूजा लग रहा है, मैं एक्चुअली एक नर्स हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन कानामे कुन कहता है कि नहीं यार, ये तो
छोटे मोटे स्क्रैचेस है ये तो आते रहते हैं, और ये चीज देखकर इगुची का पूरा मानसिक संतुलन हिल जाता है। देन हम उस बाकुराकन गैंग के हाइड आउट पर जाते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे थे, एंड वही पिटे हुए जो बंदे थे वो उनके बॉस को बताते हैं कि भाई कौजी कुन हार चुका है एंड वो अभी हॉस्पिटल में है, एंड वो उसे ये भी बताते हैं कि कानामे कुन ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा है, जिस पर वो हंस के कहते हैं कि हाँ जैसे कि ये चीज कभी होने वाली है। देन हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है। जो सबसे बड़ा वाला एंड ओल्डर ब्रदर है वो बाकुराकन गैंग का हेड है जिसका नाम है शिमोहारा काजुमासा, और उसका भाई जो बाकुराकन गैंग का नंबर 3 है उसका नाम है केंजो। केंजो अपने भाई से कहता है कि तो हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, जिस पर उसका बड़ा भाई काजुमासा कहता है कि अभी के लिए हमारा उनके साथ फाइट करना पॉइंटलेस होगा, तो उसकी जगह पर हम उनके गैंग लीडर तांजाओ को खुद किडनैप करने वाले हैं। देन हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इगुची अपना काम कर रहा था एंड उसकी आंट उसे कुछ ग्रोसरीज लाने के लिए कहती है, एंड वो इगुची को ये भी कहती है कि वो ट्रबल से दूर रहे। देन वो ग्रोसरीज लेने के लिए रास्ते से जा ही रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि एक बंदा अपने गाड़ी से नीचे गिर चुका है। वो उस तरफ देखता है एंड कहता है कि एक लड़की, और वो बिना वक्त गवाए उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। देन वो लड़की कहती है कि थैंक यू मिस्टर मेरी हेल्प करने के लिए। इगुची कुन मन में ही सोचता है कि भाई क्या क्यूटी है भाई ये, और तभी वो हंसकर कहता है कि हाँ मैं एक गाय हूँ बाय द वे। ये देखकर इगुची भी शॉक हो जाता है भाई। इगुची कहता है कि शायद से मैं अब अपना रॉक बॉटम हिट कर चुका हूँ, ये क्या बात हुई भाई। एंड बाय द वे अगर तुमने ये चीज नोटिस ना की हो तो ये किलिहितो गैंग का हेड है, कानामे कुन का बॉस आचान। लेकिन इगुची को ये बात नहीं पता। वो कहता है कि ठीक है चलो अगली बार से ध्यान से चलाना गाड़ी, एंड वो वहां से फिर से जाने लगता है, लेकिन वो बंदा फिर से नीचे गिर जाता है। देन वो बैठकर थोड़ी बातें करते हैं जहाँ पर इगुची कहता है कि भाई यार बुरा मत मान, हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता। आमीन भाई मुझे ही देख ले, मुझे 7 के आगे के टेबल आते ही नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन में मैं एकदम यूजलेस हूँ। वो ऐसे ही आचान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा रोने लगता है। भाई इगुची कहता है कि भाई तुझे क्या हुआ, और भाई वो कुछ तो कहता है कि यू आर अ गुड गाय एंड ब्ला 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 ब्ला। इगुची खुद समझ नहीं पाता कि आखिर ये बंदा क्या कहना चाहता है। वो बस इतना समझता है कि उसने उसे अ गुड गाय कहा था। तो वो कहता है कि रियली मुझे पहली बार किसी ने अ गुड गाय कहा है। देन आचान कहता है कि भाई मेरे सारे दोस्त एकदम घटिया है, वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, और सबसे बुरा वाला तो सबसे बड़ा वाला पापा की उम्र का दिखने वाला लड़का है, वो कानामे सान की बात कर रहा है। इगुची भी कहता है कि एक बड़ा पापा की उम्र का दिखने वाला लड़का। देन वो कानामे कुन के बारे में और भी चीजें बताता है, मतलब उसकी बिचिंग करता है कि भाई वो मुझे हमेशा किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता है, एंड मुझे हमेशा ही मैनर्स के लिए बिचिंग करता रहता है, एंड उसका एटीट्यूड भी काफी बैड है, और वो मुझसे हमेशा कहता है कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन भाई मैं कितना भी ट्रेन कर लूं मेरी मसल बढ़ते ही नहीं, उसमें मैं क्या करूं। एंड आचान ने उसे ये चीज नहीं बताई थी कि वो एक्चुअली कानामे कुन है। इगुची भी उसकी बातें सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास भी ऐसा सेम दोस्त है, वो भी बिग एंड स्ट्रॉन्ग है, एंड उसका चेहरा किसी बुलडॉग की तरह है, वो काफी अजीब एंड वियर्ड है, लेकिन स्टिल वो एक रिलायबल गाय है। एंड आचान भी कहता है कि हाँ मेरा वाला भी सेम है। देन वो ऐसे ही बातें करते हैं, एंड फिर वो आचान कहता है कि बाय द वे हमने प्रॉपरली खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। इगुची कहता है कि ओ हाँ, एंड तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं। वो कहते हैं कि फाइनली हमने उसे ढूंढ लिया है एंड उसे सराउंड कर लिया है, अब वो यहाँ से नहीं जा सकता। आचन कहता है कि ओ यार उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो इगुची से कहता है कि ये काफी बुरे लोग हैं, तुम्हें इनके साथ नहीं मिलना चाहिए, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। और दूसरे गैंग के मेंबर्स ये कहते हैं कि ये लड़का शायद से इसी के साथ है, हमें इन दोनों को पीटना होगा। इगुची कहता है कि वेट अ मिनट, मैं इसके साथ, और तभी उनमें से एक लड़का उस पे बैट मार देता है, जिससे कि इगुची डॉज कर लेता है, और वहाँ पर बाकी लोग आचन को भी पकड़ लेते हैं, और बचे हुए बंदे इगुची पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इगुची एक मुक्के में उनमें से एक बंदे को नीचे गिरा देता है। वो कहते हैं कि अरे यार मुझे फाइट करने से मना किया था, लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देन वो दूसरे बंदे के मुंह पर एक मुक्का मारता है, एंड तीसरे बंदे के पेट पर एक लात मारता है। आचन भी कहता है कि ये बंदा कानामे जितना ही स्ट्रॉन्ग है, नहीं मैं भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इगुची उन्हें पीट कर आचन को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन भाई उसने उन चारों बंदों को अकेले ही पेल दिया था। वो कहता है कि नो प्रॉब्लम हो। इगुची भी ये सोचता है कि इसने इन चारों बंदों को इस बॉडी के साथ हरा दिया, लेकिन तभी बाकुराकन का नंबर 3 इगुची पर पीछे से अटैक करता है, वो भी इस पाने से जो कि चेन से जुड़े हुए थे। इगुची एंड टाइम पर उसे नोटिस कर लेता है एंड अपने हाथ से उसे रोक लेता है, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता। एंड देन हमें नंबर 3 का पूरा लुक दिखाया जाता है। इगुची रेडी हो ही रहा था उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर वो सारे लोग भागने लगते हैं। देन हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इगुची कानामे कुन को यही सारी चीजें बता रहा था कि आज उसके साथ क्या हुआ। देन कानामे इगुची से कहता है कि फिर उस दूसरे बंदे का
ऐसा क्या हुआ जो कि लड़की की तरह दिखता है। इगुची बताता है कि जब वो दोनों भाग रहे थे तब वो दोनों अलग हो गए, लेकिन सच कहूँ तो उसमें कुछ बात थी जो कि मुझे काफी पसंद आई। इगुची भाई अगर तुझे लड़कियां नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई तू गे बन जाए। वेल वो कहता है कि ऑनेस्टली मुझे उसके साथ फिर से मिलना है। देन इगुची उसे ये भी बताता है कि उस बंदे के पास भी एक ऐसा दोस्त है जो कि एक सेल्फिश लिटिल शिट है जिसका टैलेंट फाइटिंग है और वो लड़कियों के बीच में रिडिकुलसली पॉपुलर भी है। ये देखकर कानामे-कुन गुस्सा हो जाता है कि भाई तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है। देन कानामे-कुन बताता है कि एक्चुअली मुझे भी तुझे किसी बंदे के साथ इंट्रोड्यूस कराना था। और तभी कानामे-कुन को उसके बॉस का वो प्रॉमिस याद आता है, वही प्रॉमिस जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कानामे-कुन उसके एंड इगुची की फाइट सेट कराएगा। देन कानामे-कुन कहता है कि इगुची मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें 7th हेड ऑफ किरीहितो तानजावा आसुशी से मिलाना चाहता हूँ। देन वो दोनों वहाँ पर जाते हैं एंड कानामे-कुन आचान को आवाज देता है। कानामे-कुन कहता है कि जैसे कि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी मैंने उसे यहाँ पर ला दिया है, इगुची तात्सुया को। आई सी, थैंक्स कानामे-कुन। एंड देन जब वो एक दूसरे को देखते हैं तब वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इगुची कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, मुझे पता ही था कि तुम कोई बड़े डिलिक्वेंट होंगे। आचान भी हंसने लगता है एंड कहता है कि नो वंडर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इगुची भी कहता है कि मैं तुम्हारे जितना ही सरप्राइज्ड हूँ। एंड आचान कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। सो तुम ही इगुची तात्सुया हो। एंड आचान उसे एकदम डेंजरस नजरों के साथ देख रहा था, जैसे कि वो उसे मारना ही चाहता हो और उसके इंटेंशंस को सब लोग नोटिस कर लेते हैं। लेकिन कानामे-कुन कहता है कि यहाँ पर फाइट करना मना है, सो ये वो जगह नहीं है। जिस पे आचान कहता है कि चलो एक वॉक के लिए चलते हैं। एंड वो जाने ही लगता है, लेकिन कानामे-कुन उसे रोक कर कहता है कि वेट अ मिनट आचान, तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इगुची को अपने प्रॉमिस के बारे में बिल्कुल नहीं बताया है अब तक। जिस पे आचान कहता है कि क्या तुमने अब तक क्यों नहीं बताया। कानामे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ये चीज कब करने वाला हूँ। जिस पे आचान कहता है कि फिर तुमने उसे यहाँ पर क्यों लाया। कानामे कहता है कि मैं चाहता था कि तुम दोनों एक बार एक दूसरे को फेस टू फेस देख लो, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो, वो भी आज ही दोपहर को। इगुची उनसे पूछता है कि तुम दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, कौन सी डील, कौन सा प्रॉमिस। आचान कहता है कि अरे वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इगुची कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, तुमने मुझे अभी जस्ट ऐसे देखा जैसे कि तुम मुझे मारना ही चाहते थे, क्या थी वो चीज मुझे बताओ। और ये देखकर पूरी किरीहितो गैंग सीरियस हो जाती है। कानामे-कुन इगुची को रोकने के ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वो बंदा जो कि हमेशा ही आचान के साथ रहता है वो उसे रोकता है। इगुची कहता है कि क्या तुम अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओगे। तभी कानामे-कुन कहता है कि केगो उसे छोड़ दो। और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि इगुची मेरा गेस्ट है, जिसका मतलब ये है कि वो किरीहितो का भी गेस्ट है, स्पेशल फोर्सेस और नॉट। तुम लाइन को क्रॉस कर रहे हो। एक्चुअली ये जो केगो बंदा है वो स्पेशल फोर्स का मेन बंदा है। कानामे-कुन की बात सुनकर केगो भी अपना हाथ हटा लेता है। वो इगुची से माफी मांगता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इगुची कहता है कि थैंक्स कानामे मेरे मामले के बीच में आने के लिए। व्हेन आर यू गोना लर्न टू माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस यू ओल्ड फाइट। जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। कानामे कहता है कि ओल्ड फाइट, साले तू खुद को सोचता क्या है, मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा। जिस पर इगुची कहता है कि मुझे लगता है कि किसी के पास शॉर्ट मेमोरी है, क्योंकि वो भूल गया कि मैंने उसे हराया था। कानामे कहता है कि ओ नहीं, तुम आज मरने वाले हो बेटा। तभी किरीहितो गैंग का एक बंदा कहता है कि साले क्या तुझे पता नहीं कि तू किसके बारे में बात कर रहा है, क्या तू किरीहितो गैंग के साथ पंगा लेना चाहता है। जिस पर इगुची कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और ये बात सुनकर किरीहितो के सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साले तू क्या बात कर रहा है, तुझे पता भी है क्या तू हमारे साथ सच में पंगा लेना चाहता है, हम सब तुझे मार देंगे, क्या तुझे सच में मार खानी है। जिस पर इगुची रिप्लाई करता है कि तुम्हें मेरे साथ पंगा लेना है, फाइन ब्रिंग इट ऑन। लेकिन आचन चिल्ला कर कहता है कि तुम सब लोग शांत रहो। लेकिन कानामे-कुन उसे रोक कर कहता है कि तू साइड में रह भाई। एंड देन भाई वो आचन अपना मुंह पकड़ कर रोते रोते कहता है कि कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, मैं यहाँ का बॉस हूँ फिर भी। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की इमाई-कुन के पास आती है एंड पूछती है कि आखिर ये शोर कैसा है। जिस पर इमाई कहते हैं कि हाँ आज एक प्रॉब्लम सम चाइल्ड यहाँ पर आया हुआ है। वो लड़की कहती है कि क्या वो तानजावा है, मतलब कि आचान। लेकिन इमाई कहता है कि नहीं वो कोई और है। देन वो कहती है कि अच्छा तो फिर उस प्रॉब्लम चाइल्ड से बात करने का टाइम आ चुका है, आज ये सारे लोग मेरे हाथ से पिटने वाले हैं। देन हम इगुची एंड कानामे को देखते हैं, जहाँ पर कानामे ये कहता है कि इगुची तुम समझ नहीं रहे कि तुम किस सिचुएशन में हो, अभी ही माफी मांग लो जब तुम्हारे पास चांस है। जिस पर इगुची कहता है कि साले मैं तेरे से माफी नहीं मांगने वाला, आज तू पिटेगा मेरे हाथों एंड ये सारे लोग तुझे देखने वाले हैं। और वहाँ के सारे लोग कानामे-कुन को यही कह रहे होते हैं कि उसे इगुची को एक सबक सिखाना ही होगा। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है एंड कहती है कि दैट्स इनफ। और तभी उसे देखकर सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं एंड अपना सर नीचे झुका कर
उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। वो सबसे पहले कानामे कुन के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि कानामे कुन, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पे कानामे कुन कहता है कि आई एम सॉरी मैम। देन वो ताकेजावा मतलब कि आचान को भी आवाज देती है, लेकिन भाई उसकी भी उस बंदी से बात करने के लिए फट रही थी। वो भाई उसके गाल पकड़ कर खींचने लगते हैं एंड उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर फाइट करना मना है। और वो उसे रीजन भी देने की कोशिश करता है कि मैंने उनसे कहा था कि लोकेशन चेंज करते हैं। और इगुची कुन एंड कानामे कुन एंड सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। इगुची कानामे से पूछता है कि भाई आखिर ये लड़की है कौन। तब कानामे कुन इगुची को रिप्लाई करता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ पर फाइट करना मना है, और जिसकी वजह से यहाँ पर फाइट करना मना है ये वही लड़की है। तभी वो लड़की इगुची को नोटिस करती है एंड उसके पास आती है। वो इगुची से कहते हैं कि सो तुम ही वही प्रॉब्लम चाइल्ड हो जिसके बारे में इमाई ने मुझे मेंशन किया था। मैं तुम्हें दूर से देख रही थी, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल बन रहे थे, है ना? क्या लगता है तुम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते अगर मैं यहाँ पर नहीं आती? इन बेस्ट केस सिनेरियो ये लोग तुम्हें इतना मारते कि तुम अधमरे हो जाते। मुझे पता है कि तुम इस चीज के लिए रेडी थे, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो तुम शायद यहाँ पर मर भी सकते थे, लेकिन ऑफ कोर्स तुम यहाँ पर मरने के लिए भी रेडी होंगे, है ना? जिस पर इगुची रिप्लाई करता है कि नहीं, ऑनेस्टली मैं इतना भी दूर नहीं जाने वाला था, बट आई कांट लिव नोइंग दैट पीपल कैन थिंक दे कैन फक विथ मी। ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लड़की थोड़ी देर नीचे देखती है एंड इगुची के एक स्लैप मारती है। इगुची कहता है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों मारा, जिसके ऊपर वो लड़की कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, लेकिन वो ये कहती है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाई मैं तुम जैसे गैंग्स को स्टैंड नहीं कर पाती। तुम लोग बस अपने बारे में सोचते हो, अपने प्राइड के बारे में सोचते हो, लेकिन तुम लोग अपने आसपास के लोगों के बारे में कभी कंसिडर नहीं करते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी तुमने सोचा है कि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उनके साथ क्या होता, वो कैसा फील करते? और ये बात सुनकर इगुची एकदम हैरान हो जाता है। वो आगे कहते हैं कि तुम्हें खुद की तरफ एक बार देखना चाहिए। तुम लोगों को जितना लगता है ना उतने तुम नाइस या फिर कूल बिल्कुल भी नहीं हो, और अगर तुम अभी भी नहीं समझे तो मैं बहुत खुशी के साथ पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि कुछ बंदे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे रिगार्डिंग कि वो किरीहितो गैंग के बिग शॉट्स की पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इमाई ये बातें सुन लेता है एंड वो उन पे शक करने लगता है। देन हम देखते हैं इगुची एंड उसी बंदी को, तो वो बंदी कह रही थी कि सो यहाँ पर फाइट करना मना है, तुम समझे? देन उनके गैंग का एक मेंबर आकर कहता है कि हमें इस मामले को यहाँ से बाहर जाकर सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इगुची कहता है कि नहीं, ये चीज नेसेसरी नहीं है। और आचान भी कहता है कि हमारा लिटिल डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है। वो मेंबर्स कहते हैं कि वेट अ मिनट, हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? और सब लोग डर के कहते कि हाँ 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 हम समझ गए। और वो इगुची कुन से भी माफी मांगता है कि सॉरी इगुची कुन, आई होप यू डोंट माइंड, जिस पर इगुची कुन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। देन थोड़ी देर बाद कानामे कुन इगुची से कहता है कि यार इगुची थोड़ा सा मुस्कुरा यार, ऐसा मुंह लटका के मत रहे, मैंने तुमसे सॉरी बोला ना। जिस पर इगुची रिप्लाई करता है कि मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। कानामे कहता है कि यू मीन दैट, सच्ची? जिस पर इगुची कहता है कि हाँ आई मीन जैसे तुमने मुझसे पूछा था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ आया, फिर मैं तुम्हारे बॉस से मिला लेकिन वो मुझ पर गुस्सा हो गया, और जब मैंने इस चीज के लिए उसे कॉल आउट किया तब सब लोग मुझ पे गुस्सा हो गए। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट एक अननोन लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा जिसे मैं पहले कभी मिला भी नहीं था, बट दैट्स फाइन कानामे, ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी होती है। जिसे सुनकर कानामे भी ये कहता है कि ओके ठीक है भाई। इगुची कानामे से पूछता है कि ठीक है कानामे, चलो अब मुझे बताओ कि आखिर उस लड़के की डील क्या है, आखिर क्यों सारे लोग उसे रिस्पेक्ट कर रहे थे और तुम लोग आखिर क्यों उससे डर रहे थे? जिस पर कानामे कुन रिप्लाई करता है कि ये सिर्फ किरीहितो के साथ नहीं हुआ है। तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी और यहाँ पर एक बंदा मर गया था जिसकी वजह से यहाँ पर फाइट करना मना है? तो यहाँ पर जो बंदा मरा था वो किरीहितो गैंग का 5th जनरेशन का हेड था जिसका नाम है मिनागावा जोसुके, और उसके 6 मंथ बाद ही चिहिरो-सान ने यहाँ पर वर्क करना शुरू कर दिया था। उसे इस प्लेस के बारे में काफी सारी बुरी मेमोरीज है, स्टिल वो यहाँ पर काम करती है और उसे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए, जिसका मतलब ये है कि वो ना सिर्फ सबसे बड़ी विक्टिम है उस मैड वॉर की, लेकिन वो इस प्लेस के शांति की सिंबल भी है। लेकिन यही एक रीजन नहीं है उस पे हाथ ना उठाने का। अगर किसी ने भी उस लड़के पर हाथ उठाया या फिर उसे चोट पहुंचाई तब किरीहितो गैंग सीधा एक्शन पे आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर से एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो जाएगी। जिस पे इगुची कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और कानामे कुन आगे कहता है कि और इस चीज को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। जिस पर इगुची कहता है कि ना वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे लगता है कि वो एकदम नट्स है। देन वहीं पर कुछ लोग गेम खेल रहे थे एंड उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था जो 128 केजीज का था। इगुची वहां पर जाता है, उस मशीन में कॉइन डालता है और एक इतना जोर का मुक्का मारता है कि वहां का जो स्कोर है वो टूट जाता है और लिटरली नया हाई स्कोर 146 केजीज का हो जाता है। और इगुची कहता है कि वो जिस चीज से भी गुजरी है मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं उससे बहुत नफरत करता
करता हूँ क्योंकि उसने मुझे चाटा मारा था। कानामे कुन कहता है कि हाँ मैं सोच सकता हूँ तुम ऐसा ही सोचोगे। देन वहाँ पर आचान आता है एंड इगुची को कहता है कि शुक्रिया यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना करने के लिए और पीछे हटने के लिए जब हम बाहर जाने वाले थे फाइट करने के लिए। जिस पर इगुची कहता है कि अरे यार मैंने खुद को बचाया है, नहीं तो वो पेरोल ऑफिसर मुझे नहीं छोड़ते, और वैसे भी तुम लोग इतने सारे थे कि तुम लोग आसानी से मुझे मार सकते थे। देन वो एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं एंड एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन आचान कानामे को ये कहता है कि एक अर्जेंट बिजनेस आ चुका है जिसके लिए उन दोनों को बाहर जाना होगा थोड़ी देर के लिए। सो वो दोनों बाहर जाते हैं। देन हम देखते हैं कि किलहितो की जो पूरी गैंग है वो एक जगह पर इकट्ठा हुई थी एंड उन दोनों ने 2 लोगों को पकड़ा हुआ था। देन वहाँ पर कानामे एंड आचान भी आते हैं। कानामे कुन कहता है कि तो क्या ये बाकोराकान के मेंबर्स है? जिस पर वो बंदा कहता है कि पक्का नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू वन गाय ये लोग हमारी पिक्चर्स लेते हुए पकड़े गए थे और उनके फोन से भी हमें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो पूरा का पूरा खाली था, बस हमारी पिक्चर्स ही थी उसमें। वो हमसे ये कह रहे थे कि वो किलहितो गैंग के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए वो हमारी पिक्चर्स ले रहे थे। जिस पे आचान कहता है कि ये साले झूठ बोल रहे हैं, इनको जला डालो। और कानामे कुन कहता है कि थोड़ा ठंड रख भाई, ठंड रख, पहले हमें उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। और फिर कानामे कुन उन्हें देखता है एंड उन्हें पहचान लेता है। ये वही 2 बंदे हैं जो कि कानामे को मारने के लिए आए थे। कानामे उनकी तरफ देखता है एंड कहता है कि इन दोनों बंदों को मैं जानता हूँ। वो कहता है कि ये दोनों मेंबर्स है मेरे ओल्ड फैन क्लब के। ये सुनकर वो दोनों बंदे एंड आचान भी शॉक हो जाते हैं। कानामे कुन कहता है कि ये दोनों बाकोराकान के मेंबर्स नहीं है यार, ये तो मेरे होम टाउन के बच्चे हैं बस। ये लोग मुझे वर्शिप करते थे बहुत पहले और मुझे आइडल समझते थे और उनके पास कोई आईडी भी नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल ही पूरा नहीं किया। मैंने सही कहा ना? और वो दोनों कहते कि हाँ एकदम सही कहा। कानामे आगे कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर नहीं होऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, तो अगली बार ऐसी कोई चीज हुई तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी, तो ऐसी गलती फिर से बिल्कुल मत करना, समझ गए? जिस पर वो डर कर कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल समझ गए। लेकिन ये देखकर आचान को शक होता है एंड उसे ये लगता है कि ये लोग बाकोराकान के ही मेंबर्स है, लेकिन स्टिल कानामे सान उन्हें बचा रहा है। देन सारे गैंग के मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं एंड देन उनके जाने के बाद आचान कानामे से कहता है कि तुमने जो किया वो चीज मेरी देखी हुई सबसे खराब वाली एक्टिंग है। कानामे कुन के तो पसीने छूट जाते हैं। वो कहते कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हें पता चल गया था कि मोताओ क्या करना चाहता है उन लोगों के साथ। अगर हमें ये चीज कंफर्म हो जाती कि वो बाकोराकान गैंग के मेंबर्स है तो मोताओ उन्हें बहुत टॉर्चर करता और ये चीज तुम्हें पता थी। आखिरकार वो तुम्हारा राइट हैंड मैन है। लेकिन फिर भी कानामे कुन डम एक्ट करता है कि भाई तू किस बारे में बात करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आगे आचान कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मुझे शायद से मोताओ को बताना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने हमारे ऊपर बैरली इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, सो मैंने इस बार के लिए उन्हें छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, पीपल विल मोर लाइकली फक ओवर समवन दे लव देन समवन दे फियर। मतलब कि लोग धोखा उन्हें ही देते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ना कि जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। कानामे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। देन आचान कहता है कि ओ हाँ, और मैंने एक और चीज डिसाइड करी है और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तात्सुया इगुची किलहितो गैंग को ज्वाइन करे। कानामे कुन इस बात को सुनता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? एंड देन सीन शिफ्ट होता है उन्हीं 2 बंदों पर जो कि वहां से भागकर एक जगह पर रुके हुए थे। वो ये कह रहे थे कि भाई ये कानामे नाम का बंदा कितना पागल है, उसने हमें ऐसे ही जाने दिया। वो कहता है कि भाई वो एक बुढ़े आदमी की तरह लगता है, जिसपे वो दूसरा वाला बंदा भी कहता है कि टोटली हा। लेकिन वो फिर आगे कहता है कि लेकिन हमने कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करी, हम शिमोहारा सान को क्या बताएंगे? उन्होंने हमारे फोन्स भी ले लिए, अब क्या पता वो हमारे साथ क्या करेंगे जब हम वहाँ पर जाएंगे। देन हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वही दोनों बंदे हुए थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो और लिटरली उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी शिमोहारा उन्हें पीट रहा था और वो कहता है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा रिएक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। एंड देन वो लोहा काटने की मशीन लेकर ये कहता है कि चलो इसे ट्राई करते हैं। वो उस मशीन को उनके दांतों में घुसाने ही वाला था, लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो शिमोहारा को रोक लेता है। वो कहता है कि ये इनफ हो गया। शिमोहारा कहता है कि केंजो ये हमारे जॉब का पार्ट है, जब से इन लोगों ने बाकोराकान को ज्वाइन करा है तब से इन्होंने हमारे गैंग के प्रिविलेज को एंड हमारे गैंग के प्रोटेक्शन को यूज किया है, लेकिन इन रिटर्न वो एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए और अगर उन्होंने एक खराब काम किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जिस पे केंजाओ कहता है कि मुझे अभी भी लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। जिस पर शिमोहारा कहता है कि तुम हमेशा से ही सॉफ्ट रहे हो अपने फ्रेंड्स के ऊपर, लेकिन केंजाओ जिस पर केंजाओ कहता है कि हाँ ब्रो मुझे पता है, पीपल विल मोर लाइकली फक ओवर समवन दे लव देन समवन दे फियर, राइट? जिस पर वो कहता है कि एग्जैक्टली मैं खुश हूँ कि तुम मेरी बात को समझे और वो अपने छोटे भाई को शाबाशी देता है कि गुड बॉय, तुम एक अच्छे ब्रदर
ब्रदर हो एंड तुम मेरी सारी बातों को समझते हो। एंड देन शिमोहारा कहता है कि अच्छा मेरे काम का समय हो गया है और आज के लिए बस इतना ही, केंजाऊ यहाँ से आगे तुम संभालोगे लेकिन ज्यादा काम मत करना। एंड देन वो वहाँ से निकल जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि जो शिमोहारा सान है वो काम के लिए निकल गया है, मतलब कि वो एक प्रॉपर जॉब कर रहा था। देन हम केंजाऊ और उन दोनों बंदों को ही देखते हैं। वो कहते हैं कि थैंक यू केंजाऊ हमें बचाने के लिए। केंजाऊ कहते हैं कि हाँ ये चीज तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरा बड़ा भाई ही थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन अगली बार से जो भी वो करने के लिए कहे वो बिना फेलियर के साथ करना होगा तुम्हें, क्योंकि वो जब भी कोई काम किसी को भी देता है तब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पे ले लेता है, इंक्लूडिंग योर फेलियर। तो मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। और ये बात सुनकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारी ही गलती थी एंड ऑल। देन हम अगले दिन रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इगुची, कानामे एंड इमाई फायरवर्क्स जला रहे थे। इगुची कहता है कि मीटबॉल, गेगी ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना फायरवर्क्स देखने का। मीटबॉल एंड गेगी बेसिकली इन कुत्ते बिल्ली का नाम है, जो कुत्ता है उसका नाम है मीटबॉल एंड जो बिल्ली है उसका नाम है गेगी। जो कानामे है वो दिन भर काफी ज्यादा सोच में था, इसीलिए क्योंकि आचन ने उससे ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो ये चाहता है कि इगुची उनके गैंग को ज्वाइन करे। सो वो इसीलिए इगुची उनके लिए थोड़ा सा वरीड था। इगुची कानामे को ये भी पूछता है कि आज तुम्हारा मूड काफी डल लग रहा है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? जिस पर कानामे वियर्ड से स्माइल करके कहता है कि नहीं यार तू ऐसे ही कुछ भी सोच रहा है। जिस पर इगुची कहता है कि कुछ भी, मुझे पता है कि तुम वॉर के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कानामे कहता है कि क्या? इगुची कहता है कि सीरियसली अगर तुम इतने ज्यादा ही परेशानी में हो तो मैं द ग्रेट इगुची तात्सुया तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आई मीन एज लॉन्ग एज उस ऑफिसर को पता नहीं चलता तब तक सारी चीजें सही रहेंगी, है ना? कानामे कुन थोड़ा मुस्कुराता है एंड सोचता है और अगले ही मोमेंट वो इगुची के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। ये देखकर इगुची, इमाई एंड जो कुत्ता है वो भी डर जाते हैं। इगुची कहता है कि कानामे साले तूने मुझे क्यों मारा? जिस पर कानामे रिप्लाई करता है कि तुझे ये चीज सीखने की जरूरत है कि तुझे अपना मुंह कब बंद करना है। इगुची कहता है कि क्या कहा? एंड अगले ही मोमेंट कानामे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। इमाई एकदम कंफ्यूजन में कहता है कि वेट अ मिनट भाई, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम दोनों अचानक से फाइट क्यों करने लगे? एंड हम देखते हैं कि इगुची एंड कानामे के बीच में एकदम इंटेंस फाइट शुरू हो चुकी है। इगुची कानामे के पेट पर मुक्का मारता है, देन कानामे इगुची के मुंह पर एंड इगुची कानामे के मुंह पर मुक्का मारता है। कानामे इगुची को पकड़कर उसके पेट में लात मारता है, ऊपर से वो उसके सिर पे भी मुक्का मारता है, लेकिन जो इगुची है वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके नाक पर एक हेडबट मारता है, देन उसके पेट पे एक लात मारता है। एंड ऐसे ही उनकी फाइट बहुत देर तक चलती है। लिटरली उनकी फाइट इतनी इंटेंस थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। देन इगुची कहता है कि तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। जिस पर कानामे कहता है कि ये फिक्र विकर कुछ नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम जस्ट बोर हो गए हो इसलिए तुम इस वॉर का पार्ट बनना चाहते हो और थोड़ी सी मार पिटाई करना चाहते हो, मुझे पता है। और इस वक्त तुम्हें मेरी या फिर तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जिसके एक्चुअली में चिंता करनी चाहिए वो है तुम्हारी आंट और तुम्हारे अंकल, जो कि तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा केयर करते हैं। इगुची कानामे की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन वो ये चीज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कानामे ये चीज कह क्यों रहा है। इगुची कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तभी वहाँ पर इगुची की आंट आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई है एंड तुम यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हो। कानामे उसके आंटी को ये कहता है कि हम बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे फाइट की और हम दोनों बस खेल ही रहे थे। उसके आंट कहती है कि अगर तुम इतना खेल रहे थे तो तुम्हारे मुंह पर इतने ज्यादा खून के निशान क्यों है? लेकिन फिर भी उसकी आंट वरी ना करे, इसलिए कानामे कुन कहता है कि नहीं हम सच में प्रैक्टिस ही कर रहे थे, है ना इगुची? जिस पर इगुची रिप्लाई करता है कि शट अप, मुझे तुम्हारे बारे में कि यही चीज पसंद नहीं, यहाँ से निकल जाओ, गेट लॉस्ट। कानामे कहता है कि ठीक है आज के लिए बस इतना ही करते हैं, चलो कल मिलते हैं इगुची। इगुची कहता है कि मुझे यही चीज नहीं पसंद, मुझे तुम्हारी शक्ल फिर से कभी भी नहीं देखनी, समझे? जिस पर कानामे कहता है कि ठीक है समझ गया। एंड देन वहाँ से कानामे निकल जाता है। इमाई को समझ में नहीं आता कि अभी अभी जस्ट क्या हुआ। वो इगुची को कहता है कि मैं कानामे कुन को चेक करके आता हूँ, शायद उसे बहुत चोट लगी है, और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। देन नरेटर कहता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, हम खुशी खुशी अपने लोगों को हर्ट कर देते हैं बस इसीलिए ताकि हमारी वर्थलेस प्राइड बच सके। तुम्हें किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस तभी समझ आती है जब तुम उसे खो देते हो। देन हम देखते हैं कि कानामे कुन मुताओ के पास आया है। मुताओ कहता है कि कानामे कुन आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिस पर कानामे कहता है कि अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा इगुची के साथ फाइट हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी चोट लग गई मुझे। और मुताओ भी ये देखकर हैरान था कि उस अकेले बंदे ने कानामे कुन का ये हाल किया है। कानामे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, जिस पर मुताओ कहता है कि हाँ ठीक है चलो। लेकिन तभी उन दोनों को कई सारी गाड़ियां घेर लेती है और उन गाड़ियों में से निकलता है यंगेस्ट शिमोहारा ब्रदर केंजो शिमोहारा। और वो कहता है
कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऑलरेडी मेरे एक बड़े भाई से मिल चुके हो। वो लगभग 20 से 25 लोग थे और उन्होंने मुताओ को फॉलो करके उन्हें ढूंढा था एंड उन्होंने अब एंट्रेंस एंड एग्जिट दोनों ब्लॉक कर रखे हैं पार्किंग लॉट की और उनके अगेंस्ट बस 2 ही लोग हैं, कानामे-सान एंड मुताओ, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड था। केंजो यही कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? आई वंडर कि तुम्हारे ये हाल किसने किया होगा। जिस पर कानामे-कुन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने बस हम दोनों को मारने के लिए एक पूरी आर्मी लाई है। आई गेस तुम्हारे पास तुम्हारे ब्रदर्स जितने बॉल्स नहीं है। जिस पर केंजो एक वियर्ड रिप्लाई करता है कि हाँ मेरे पास नहीं है, मैं कभी भी फाइटिंग में अच्छा नहीं रहा हूँ। कानामे भी सोचता है कि ये जवाब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। केंजो उन दोनों से कहता है कि देखो तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन है, या तो हमारे साथ अच्छे से एंड शांति से चलो या फिर हम तुम्हें पिटेंगे एंड तुम्हें किडनैप कर लेंगे। आई प्रेफर कि हम लोग फाइट को अवॉइड करें। मैं तुमको 1 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। मुताओ कहता है कि कानामे-सान हमें क्या करना चाहिए। जिस पर कानामे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत भी है? अगर हम उनके साथ बिना फाइट करे चले भी गए तो भी वो मोस्ट प्रोबेबली हमें टॉर्चर करने ही वाले हैं। मुताओ कहता है कि हाँ हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिस पर कानामे कहता है कि डोंट वरी, इन वर्स्ट के सिनेरियो तुम यहाँ से अकेले बाहर जाओगे। मुताओ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ने वाला। जिस पर कानामे कहता है कि पागल मत बनो, आई एम द वन दे रियली वांट। तो अगर तुम्हारे पास चांस है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर हम दोनों ही किडनैप हो गए तो किलिहितो को कौन बताएगा ये न्यूज? जस्ट रिलैक्स मुताओ, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं ये फाइट आसानी से हार जाऊंगा? जिस पर मुताओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। देन कानामे-सान कहता है कि इट्स 2 अगेंस्ट मेनी, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? मुताओ कहता है कि यस सर। देन केंजो अपने मोबाइल में टाइमर रोक के कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, तो तुमने क्या डिसीजन लिया है? जिस पर कानामे-सान केंजो पर अटैक कर देता है। वो उसे अपनी नी मारता है लेकिन केंजो उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन स्टिल उसके इम्पैक्ट से वो नीचे गिर जाता है। देन वो दोनों 20-25 लोगों पर अकेले धावा बोल देते हैं। जो गैंग के मेंबर है वो भी ये कहते हैं कि क्या वो दोनों पागल है? कानामे-कुन मुताओ को कहता है कि जितना हो सके उतनी नॉइज करो जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सके। देन जो गैंग के मेंबर्स है वो भी उन दोनों पर अटैक करते हैं। कानामे-कुन एंड मुताओ ये दोनों ही उन सबको अच्छे खासे टक्कर दे रहे थे। जो केंजो है वो भी उन्हें एनालाइज कर रहा था। वो ये कहता है कि ये दोनों फाइट में भी अच्छे हैं एंड बहुत स्मार्ट भी है। ये फाइट करते हुए चिल्ला रहे हैं एंड बहुत नॉइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी आवाज सुनकर पुलिस को कॉल कर सकते हैं। देन हम इगुची को देखते हैं जो कि घर बैठकर उन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा था। उसकी आंट कहती है कि आखिर तुम और कितना ज्यादा सोचने वाले हो? ठीक है मैं समझ गई, मैं अब और नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ था। लेकिन जब कानामे-सान यहाँ से निकला था तब वो काफी दुखी लग रहा था। वेल किसी भी फाइट में हमेशा 2 लोग गिल्टी होते हैं, सो यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है ये बात नहीं है। लेकिन कानामे-सान ने बहुत बुरा किया। आई वंडर कि वो समझता भी है कि तुम पेरोल पे हो। मुझे लगा था कि वो जानता है कि लोग कैसा फील करते हैं और वो लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है, लेकिन लगता है कि मैं गलत थी। व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। सीरियसली वो हमेशा ही। जिस पर इगुची कहता है कि आप गलत हो, इस बार ये मेरी गलती थी। इगुची की आंट मुस्कुराती है एंड कहती है कि ओ अच्छा, मुझे ऐसा लगा था कि मैं ही सही हूँ। वेल अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी तुम्हारी गलती थी तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हमारी लाइफ मोस्टली रिग्रेट से भरी हुई होती है और रिग्रेट एक ऐसी चीज है जिससे तुम भाग नहीं सकते, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम क्या करते हो जब तुम्हें रिग्रेट होता है। जिस पर इगुची कहता है कि ठीक है मैं माफी मांग लूंगा उससे। और भाई वो लिटरली नेक्स्ट मोमेंट माफी मांगता भी है कानामे से। वो कहता है कि कानामे इट्स ऑल माई फॉल्ट। ये वो कानामे के ड्राइंग से कहता है। वो कहता है कि वेल नॉट ट्रू दो, पहले मुक्का उसने मारा था तो मैं माफी क्यों मांगू। लेकिन फिर से वो कहता है कि नहीं 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 एक्चुअली गलती मेरी थी तो मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना कितना मुश्किल होता है। देन हम मुताओ एंड कानामे की फाइट पर ही आते हैं जहाँ पर वो अभी भी उन सारे लोगों को मारे रहे थे। केंजो कहता है कि वाओ आबे कानामे बहुत अमेजिंग है और जो मुताओ नाम का बंदा है वो भी बुरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ही हमें आउट नंबर कर रहे हैं। लेकिन किसी भी फाइट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि टू ब्रेक द माइंड बिफोर द बॉडी, और ये चीज मैं खुद से कह रहा हूँ। मुझे बहुत ही केयरफुल रहना होगा इन दोनों के सामने। देन वो अपने फोन में टाइम चेक करता है एंड कहता है कि लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब तक किसी ने पुलिस को कॉल कर ही दिया होगा। मुझे ये चीज करनी तो नहीं थी लेकिन शायद से मेरे पास अब कोई चॉइस बची नहीं है। हम देखते हैं कि मुताओ एंड कानामे अभी भी फाइट कर रहे थे, लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुके थे। एक बंदा कानामे के पीछे से उसके सर पर अटैक करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे दिखते हैं वही दोनों लोग जिससे उसने किलिहितो गैंग से बचाया था। वो कहता है कि तुम दोनों। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हमने अगर ये चीज नहीं करी तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स को मारेंगे, हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। मुताओ कहता है कि सालो इसीलिए कानामे-सान ने तुम्हें बचाया था ताकि तुम उसे बिट्रे कर सको। देन हम देखते हैं कि 3-4 लोंडों ने कानामे-सान को पकड़ के रखा है एक जगह पर और उसके ऊपर से और 3-4 लोंडे उसे बैट से मार रहे थे। वो दोनों जिसे कानामे-सान ने बचाया था वो खुद से कह रहे थे कि आई एम सॉरी कानामे-सान, आई एम वेरी सॉरी। मुताओ कहता है कि उसे जाने दो। शिट, अगर कानामे-सान अपनी फुल स्ट्रेंथ में होता तो इन्हें हराने में कोई भी
भी दिक्कत नहीं होती। और तभी वहाँ पर किसी के गाड़ी चलाने की आवाज आती है और उसके ही अगले मोमेंट एक गाड़ी कानामे-सान को एंड जिन लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था उन सबको उड़ा देती है और कानामे-कुन के साथ साथ बाकुराकन गैंग वाले भी नीचे गिर जाते हैं और उन्हें भी काफी ज्यादा चोट लगती है। एंड देन हमें पता चलता है कि ये कांड केंजो ने किया है। केंजो कार से बाहर आता है एंड कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से इन्हें गाड़ी में डालो। और जो उसके गैंग का मेंबर है उससे वो ये कहता है कि वेल इशिकावा, ये चीज मैं तुम्हारे बगैर ही कर सकता था, लेकिन फिर भी एक हिलते हुए टारगेट को हिट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। देन मुताओ कानामे-कुन को चेक करता है एंड ये कहता है कि कानामे-कुन सांस नहीं ले रहा है, ही इज नॉट ब्रीदिंग। इस डेलिक्विट मांगा का पार्ट 3 यहीं पर एंड करते हैं। वेल कानामे-सान सांस नहीं ले रहा है एंड उसे पकड़ने के लिए एंड किडनैप करने के लिए लगभग 20 से 25 लोग वहां पर है। उसे बचाने के लिए इगुची भी वहां पर नहीं है। और इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर इगुची कैसे अपना रिवेंज लेगा इस केंजो नाम के बंदे से। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगले पार्ट से मैं शायद से AI इमेजेस का यूज ना करूं बिकॉज वो काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। आई मीन AI 600-700 इमेजेस को कन्वर्ट नहीं कर पाता, लेकिन वेल मांगा का आर्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया है, सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर तुम्हें जानना है कि इसके आगे क्या होता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। टारगेट रखते हैं 500 लाइक का। वेल देन बाय बाय।